बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। भारत में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और उस पर यकीन करें दिल बड़ा रंजीदा है। और जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त इंडिया में हैं, उनसे दिल की अथाह गहराइयों से ताज़ियत है। अहमदाबाद में जो त्यारा गिरा है उस पर तमाम पाकिस्तानियों के दिल रंजीदा हैं और जितने भी सोगवारान ख़ानदान हैं जिनका नुकसान हुआ है उसमें उनसे हम ताज़ियत पेश करते हैं। ये आज की डेवलपमेंट कुछ इस हवाले से है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, हम उस पर मुसलसल कितने दिनों से बात कर रहे हैं जब से ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने जयशंकर साहब की एक स्टेटमेंट जिस पे वो ये बारहा कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे, उसका जो आप कह लेंगे जो क्लाइमेक्स था वो कल तक तो बरकरार था, लेकिन कल ही हमने देखा कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। भारत जो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि दुनिया के सामने वो पाकिस्तान की एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे करे ताकि ये साबित हो सके कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है, दहशतगर्दों को पनपने में मदद देता है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दों की जहाँ पर पनाहगाहें हैं, ये प्रॉस्पेक्टिव जो इंडिया के हिसाब से था वो आज बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गया। वो क्लीन बोल्ड कैसे हुआ, ये कल की डेवलपमेंट है और आज भी इसके हवाले से बहुत सारी चहमें गोइयाँ थी। कल जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड हैं, सेंटकॉम के सरबराह हैं जनरल माइकल कुरेला, ये बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं। उन्होंने कल एक कमेटी को जो है वो ब्रीफिंग दी, जितने भी लॉ मेकर्स थे उनको उन्होंने ब्रीफ़ किया टेररिज्म के हवाले से। और यकीन करें ऐसे लग रहा था कि जो भारतीय वफ़द अभी पूरी दुनिया का दौरा करके आया और भारत का एक मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के ऊपर जो हालिया कशीदगी हुई दोनों देशों के बीच में, उसकी बुनियादी वजह ये थी, ये भारत का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी जो है वो जारी है और लोग आते हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। उनका ये नैरेटिव बिल्कुल कल ज़ीरो हो गया और वो मैंने कहा ना क्लीन बोल्ड हो जाना। मैच जो है अभी ख़त्म ही नहीं हुआ और पहले ही रिज़ल्ट आ गया। यानी वो वफ़द कल शायद भारत पहुँचा और नरेंद्र मोदी साहब ने उस पूरी डेलीगेशन को फिर एक इशाया भी दिया और उनको बड़ी शाबाश भी दी कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। समझ तो आ गई है मोदी साहब को कि जो कुछ वो चाह रहे थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट चीज़ें चल रही हैं और दुनिया को ये पता चल गया है कि भारत जो नैरेटिव लेकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की तैयारी कर रहा था या उसने जो की है और वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और दुनिया ने ये बहुत वाज़े तौर पर ये कह दिया कि अगर किसी किस्म की जारियत दोबारा हुई तो अब यकीनन कसूरवार जो है वो भारत को ही ठहराया जाएगा। कल जयशंकर साहब ने जो बात की थी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोपीय यूनियन की जो हेड्स थी, उन्होंने वहीं पे ये कह दिया था कि उनको हमदर्दी है उन ख़ानदानों के साथ जिनकी जानें गई हैं पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो इससे क्या साबित होता है कि जो इंडियन नैरेटिव है वो बुरी तरह से दुनिया में फ्लॉप हो रहा है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी पाकिस्तान को बड़ी शाबाश दी है और कहा है कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो काबिल तहसीन हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। बड़ी तारीफ़ हुई है पाकिस्तान की। और कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले आपको ये भी बताया था मैंने कि पाकिस्तान 2 यूएन की कमेटीज़ का जो है वो मेंबर भी बना है और एक में वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुआ है। एक जो अफ़गान तालिबान के इश्यूज़ को देखेगी और दूसरी जो टेररिज्म के ऊपर कमेटी है उसमें जिस पे फ़्रांस और रूस भी शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप यकजा करते हैं, जो स्टेटमेंट्स जिनका मैंने अभी आपको ज़िक्र किया है, इससे आपको क्या अंदाज़ा लगता है? इससे अंदाज़ा ये होता है कि भारत जो सफ़ारती सतह पर जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ख्वाब देख रहा था वो बिल्कुल चिकनाचूर होकर रह गया है। और दुनिया को भारत के इस रवैये का भरपूर तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि ये एक एग्रेसिव जो चाल चल के दुनिया में जो ख़ास तौर के ऊपर साउथ एशिया में अपना एक सिक्का जमाने की कोशिश भारत कर रहा था वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। और यकीनन इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो हवारी हैं वो ये चाह रहे थे कि हम इंडिया को बतौर मोहरा इस्तेमाल करें और दुनिया में चाइना के सामने एक ऐसा मुल्क लाकर खड़ा कर दें जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके और चाइना को
एक इमर्जिंग इकॉनमी, एक इमर्जिंग सुपर पावर के तौर पर सामने ना आने दिया जाए। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वहीं की वहीं रह गई हैं। अच्छा, अब ये जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं जनरल माइकल कुरेला, आप यकीन करें मैंने उनके कुछ कोट अनकोट आपको बताने हैं जो उन्होंने अपनी इस ब्रीफिंग के दौरान जो यूएस के सेनेटर्स थे उनके सामने ये पॉइंट्स रखे। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक शानदार शराकतदारी के ज़रिए दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। अब ये देखें, दाइश का जो इशू है पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा, मतलब कहते हैं ना वो टचिंग पॉइंट, अलकायदा के बाद जो दाइश है 9/11 और उसकी सारी आपको हिस्ट्री पता है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका बड़ा खौफज़दा है। और वो क्या कह रहे हैं, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान ने एक शानदार शराकतदारी के ज़रिए दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है जिसमें दर्जनों को हलाक किया गया है, दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इस तल्लक के ज़रिए जो हमारे दरमियान है और इंटेलिजेंस फ्राहम करने की बदौलत उन्होंने कम अज़ कम 5 अहम दाइश खुरासान के अफराद को गिरफ़्तार किया है। जी, ये कौन कह रहा है? ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह माइकल कुरेला कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। फिर वो कहते हैं, अब आप ये ज़हन में रखें कि ये सारा कुछ जो पहले मैंने आपको बताया कि जब इंडिया की कोशिश है कि वो पाकिस्तान को ये साबित कर सके कि ये दहशतगर्दों का पुश्त पनाह मुल्क है, उस हिसाब से आप इस गुफ्तगू को सुने। अब वो कहते हैं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तालिबान दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और उनमें से बहुत से अफराद को अफ़गान पाकिस्तान सरहद के कबायली इलाकों की तरफ धकेल दिया गया है पाकिस्तान के साथ एक शानदार शराकतदारी के ज़रिए। जी, ये माइकल कुरेला ने इसी ब्रीफिंग में ये बात भी की है। फिर तीसरा पॉइंट जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जाफ़र को हमारे हवाले किया। ये वन ऑफ़ द टेररिस्ट है, 5 जिनका जिक्र किया गया है कि 5 को अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान ने अरेस्ट किया, खुरासान के टेररिस्ट हैं। उनमें से एक का नाम जाफ़र था। जाफ़र को वापस हवाले किया है जो एबे गेट बम धमाके के पीछे कलीदी अफराद में से एक था। ये आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो एक बम धमाका था उसमें से एक था। उन्होंने फिर मज़ीद क्या कहा कि दाइश के कारकुन मोहम्मद शरीफुल्लाह का हवाला देते हुए कि जो एक अफ़गान शहरी है और जिसे पाकिस्तान ने रवां साल के आगाज़ में गिरफ़्तार किया था, ये एक और दहशतगर्द की तरफ से उन्होंने उसका हवाला दिया है। फिर अब कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी जानब से महदूद इंटेलिजेंस मिलने के बावजूद अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है और हम दाइश खुरासान पर इसका असर भी देख रहे हैं। जनाब दोस्तों, इंडियन दोस्तों, आप बड़े नाराज़ होते हैं कि आप अपना नैरेटिव बड़ा जी इंडिया के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और हम ये पानी बंद हो रहा है तो हम डीप जाएंगे, अंदर जाके घुस के मारेंगे। आप ये देखें, जो इंडिया नैरेटिव बिल्ड अप करना चाह रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये उसकी नफ़ी है। उसको ये सारी आपकी पूरी की पूरी जो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा के ज़रिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए और पाकिस्तान पर अपनी धौंस धमकी जमाने के लिए जो एक हमला किया और ये बहाना रखा कि जी पहलगाम अटैक जो है पाकिस्तान ने करवाया है और वो दहशतगर्दी करवाता है। तो अब आप मुझे बताएं, इसमें आपका सबसे बड़ा जो एलाय था यूनाइटेड स्टेट्स, ये उसका जनरल कह रहा है, ये कोई पाकिस्तानी किसी जनरल की बात नहीं हो रही है। ठीक है। जनरल कुरेला ने मज़ीद कहा कि 2024 के आगाज़ से पाकिस्तान के मगरबी इलाके में 1000 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। जी, और इस वक्त मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी की एक फ़हाल जंग में पाकिस्तान मसरूफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो एंटी टेररिज्म यानी वो इंसदाद दहशतगर्दी की दुनिया में एक शानदार शराकतदार है। ये पाकिस्तान का वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जो जंग है उसमें पाकिस्तान उनका एक शानदार शराकतदार है। आखिरी पॉइंट है, फिर आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने इख्तितामिया में कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने चाहिए। जनाब आप सुने, आप ज़रा, आपको तकलीफ़ तो बड़ी होगी, मिर्चें भी लगेंगी, लेकिन आपको ये सुनना पड़ेगा। कहते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई दो तरफ़ा इंतखाब है कि अगर हमारे भारत के साथ ताल्लुकात हों तो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते। फिर वो कहते हैं कि हमें ताल्लुकात की खूबियों को देखना चाहिए, जो मुस्बत पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। जी, ये है वो पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था कि इस वक्त जो आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया
दहशतगर्दी के ऊपर, और फिर आपने कहा जी दहशतगर्दों की पनाहगाहों को, जो हमारे सिविलियंस को आपने यहाँ पर 50 लोगों को मारा है, शहीद किया है, इनोसेंट लोगों को। आपको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी साहब। आपको, आपके अंदर कोई शायद इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको एक इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको ये समझ नहीं आती कि दुनिया किस तरफ चल रही है और आपका नैरेटिव किस तरफ चल रहा है। आपने पाकिस्तान के लिए जो जाल बुना था, आप उसी के अंदर खुद फंस के रह गए हैं और अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और आपकी अपोजिशन जो है, राहुल गांधी साहब आपको लताड़ रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको वो जलील कर रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। आप फिर भी जो अभी जो डेलीगेशन बाहर से वापस आया है आपका, जो सो कॉल्ड नैरेटिव बिल्डिंग के लिए गया था दुनिया के सामने, उसका जो हाल हुआ है, सफारतकारी का जो हाल आपका हो चुका हुआ है, इसके बाद आप मुझे बताएं आप क्या दुनिया के सामने साबित करना चाह रहे हैं। आप धमकियां देते हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। आप बंद करें ना, ट्राई तो करें, ज़रा बंद करके देखें, फिर आपको भी पता चलेगा कि इसका नुकसान क्या होना है। आप इस तरह दुनिया में आप अपने आप को, जो आपका एक ख्वाब था, जो सपना आप दिन के वक्त देख रहे थे, रात को सोने में ज़रा देखने की कोशिश करें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। इंडिया के अंदर इस वक्त तमाम पढ़ा लिखा तबका, मैं वाजे कर रहा हूँ, मैं उन जाहिलों की बात नहीं कर रहा कि जो अंधी तकलीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, मैं एक पढ़े लिखे तबके की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर बहुत सुलझे हुए लोग मौजूद हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग मौजूद हैं, जो इस नज़रिए को समझते हैं, जो अमन से प्यार करते हैं, जो जंग और ये इस तरह की फजूल हरकतें जो इंडिया कर रहा है, इसके साथ वो खड़े नहीं होते। उनको अपने देश से प्यार ज़रूर है, वो उनका हक़ है, और अपने मुल्क के लिए खड़ा होना उनका राइट है। मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, मैं आपको रोज़ बताता हूँ अपने वीलॉग्स में, मैं आपके सबसे बड़े न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूँ पाकिस्तान से, मैं उनके लिए लिखता हूँ, लेकिन जितने अच्छा कोऑपरेशन वो हमारे साथ करते रहे हैं, जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, उनसे भी बातचीत होती है, और ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं जो रीडर्स हैं, जो मेरे न्यूज़ स्टोरीज़ पढ़ते हैं और उस पर फिर फीडबैक भी देते हैं। आप यकीन करें, इंडिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के इस पूरी जो 1 महीने के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई हैं, लोग इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। वो अब आपकी इन बातों में नहीं आते। यकीन करें, बहुत सारे दोस्तों ने ये भी बताया है कि उन्होंने ये टेलीविज़न देखना ही छोड़ दी है। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप टेलीविज़न आपने अपने मकसद के लिए रखा हुआ है, आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, आपने गोदी मीडिया को परवान चढ़ाया है, और आप उस गोदी मीडिया के ज़रिए अपना एक सो कॉल्ड नैरेटिव, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको आप लेकर आगे चलना चाह रहे हैं। इस तरह नहीं होता। सिख आपसे नाराज़ हैं, मुसलमान आपसे नाराज़ हैं, आपके अंदर और बहुत सारे ऐसे सर्कल्स हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था, पढ़ा लिखा तबका जो है वो आपसे नाला है, आपसे तंग है, आपकी इन पॉलिसियों की वजह से। ठीक है, आप तरक्की कर रहे हैं, आप इकॉनमी को बेहतर किया है आपने, आपके लिए वो अप्रिसिएशन है, आप उसके ऊपर फोकस रखें, आप उससे अपने चादर से पाँव को बाहर मत निकालें। आपके पड़ोसी बेशक कमज़ोर लगता है आपको, लेकिन अभी आपको पता चल चुका होगा कि उसकी कमज़ोरी से आप जो फ़ायदा उठाने की आपने कोशिश की है, उसने आपको भरपूर तरीके से जवाब दिया है, और वो आपको कम से कम जवाब देने की सलाहियत रखता है। कर्ज़े लेता है, लोगों की मिन्नतें करता है, भूख है, अफलास है। भूख अफलास इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है भाई। आप हकीकत पर मबनी बात करें। आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की आबी जारियत, किसी किस्म की एडवेंचरिज़म, जो कल वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जो इंडिया के, वो जो बात कर रहे थे शंकर साहब, उनको शायद ज़ाहिर है जिस तरह मोदी जी ने कहा, उन्होंने कह दिया कि अंदर घुस के मारेंगे। आप आए थे ना, पहले भी घुसने की कोशिश की है और पाकिस्तान आपके अंदर घुस गया है, फिर आपको समझ तो आ गई है। फिर आप कहते हैं वो तो चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना की सेल लग गई है। जितने आर्म्स रेस आपने पूरे खित्ते में आर्म्स रेस शुरू करा दी है, और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो इस वक्त 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना चाहती, और ना ही अफोर्ड कर सकती हैं। उधर आपका दूसरा साथी जो नेतन्याहू है, वो ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। आपकी जितने भी नक्सेस हैं वो सारे एक माइंडसेट के लोग हैं, और वो दुनिया के सामने बुरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं। आपने अगर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा किसी किस्म का एडवेंचरिज़म करने की कोशिश की, तो आपको इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो आपने घायल होना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जो इंडिया का इस वक्त नैरेटिव है, जो इंडिया इस वक्त दुनिया को बताना चाह रहा था, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, और लोगों ने, दुनिया ने,
इंडिया को ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दी है कि हम खित्ते में किसी किस्म की रीजन के अंदर हम किसी किस्म की लड़ाई नहीं देखना चाहते और ना ही किसी कॉन्फ्लिक्ट को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अब इस सारे तनाजुर में अब अगर भारत जो है वो किसी किस्म का एडवेंचरिज़म करने का जो सोच रहा है, अंदर घुसने का जो वो सोच रहा है, तो ये चीज़ें मुड़ के वापस मोदी साहब आपके अंदर ना घुस जाएं, इस बात का आपने ख्याल रखना है।